मदन मोहन जी, सनातन गोस्वामी ने इनको प्रकट किया। मदन मोहन जी भी पहले जयपुर में ही विराजते थे। गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी और श्री मदन मोहन जी तीनों जयपुर में ही थे। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। तो जयपुर के राजा की पुत्री मदन मोहन जी की सेवा करती थी। मदन मोहन जी कोई लाड़ लड़ाती, पूरे दिन उन्हीं को सजाती रहती, उन्हीं का श्रृंगार करती, सेवा करती। राजा स्वयं गोविंद देव जी की सेवा करते और उनकी जो पत्नी थी वो गोपीनाथ जी, मतलब पूरा परिवार ही तीनों ठाकुर की सेवा करते थे। अलग अलग भवन में, अलग अलग महलों में ठाकुर जी विराजते थे। तो राजा की पुत्री का विवाह हुआ करौली राजस्थान में, जहां मदन मोहन जी अभी विराजते हैं। तो राजा की पुत्री का जब विवाह हुआ तो पुत्री से राजा ने कहा, बिटिया ये बताओ तुम्हारा विवाह है, तुमको हम दहेज में क्या दें? वैसे तो हमने सब दिया, लेकिन फिर भी तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मांगो। उसने कहा, पिताजी मुझे सबसे ज्यादा प्रेम श्री मदन मोहन जी से है। आप, माता जी और पूरा परिवार गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी की सेवा किया करो। मदन मोहन जी को मैं ले जाऊं अपने साथ, अपने ससुराल में इनकी सेवा करूंगी। बड़ी अच्छी कथा है, ध्यान से सुनना। राजा रोने लगा, अपनी पुत्री के बोला, मुझे क्षमा कर दे पुत्री, तू जो मांगेगी सो दूंगा, पर ये मेरे हृदय हैं, मैं इनको नहीं दे सकता। मैं वृंदावन से मुगलों से बचा करके इनको लेके आया हूं। वैसे तो ठाकुर जी को बचने की कोई आवश्यकता, ठाकुर जी कृपा करके आए हैं जयपुर में राजा के ऊपर।